दोस्तों, एक महिला को शादी के 12 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिला था। बच्चे को पाने के लिए उस महिला ने न जाने क्या क्या उपाय किए थे। डॉक्टरों के पास गई थी, बाबा भक्तों के पास गई थी, जिसने जिस मंदिर, जिस मस्जिद, गुरुद्वार या चर्च के बारे में बताया था, उस महिला ने हर एक जगह गई थी, लेकिन उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती। लोगों ने जिस भगवान का नाम लेने के लिए कहा, उस भगवान का नाम ने भी लिया। जितने उपाय या उपवास करने के लिए कहे गए थे, उस महिला ने सब कुछ किया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर दिल से किसी चीज़ को चाहो तो वह मिल ही जाती है। दोस्तों, इस महिला को भी एक पुत्र की प्राप्ति हो ही गई थी। उसके तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया था। दोस्तों, 12 सालों की दुख, दर्द और पीड़ा अपने बेटे का चेहरा देखते ही खुश, सुखी और संतुष्ट में बदल जाता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान की भी परीक्षा होती है। जब उसका बच्चा 1 वर्ष का हुआ तो दूसरी महिला ने उसका बच्चा चुरा लिया। सोचिए दोस्तों, उस माँ के ऊपर क्या बीता हो गया, जिसने अपने बच्चे को पाने के लिए 12 वर्षों तक लगातार विनती और प्रार्थना की। उसका बच्चा उससे छीन गया। दोस्तों, सोचिए एक बार उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका बच्चा नहीं, उसके शरीर से उसकी आत्मा ही चुरा लिया हो। उस दिन से उस माँ का जैसे खाना पीना सोना सब छूट गया था। उसे ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद आती। हार मान जाए वह माँ कैसी। अपने बच्चे को ढूंढने में उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया और आखिरकार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया। वह पहुँच गई उस चोर महिला के पास अपने बच्चे को वापस लाने के लिए। जब बच्चे की माँ ने उस चोर महिला से अपने बच्चे को वापस पाना चाहा, तो वह महिला ऐसा जताने लगी जैसे वह उसका खुद का बच्चा हो। जब बच्चे की माँ को लगा कि किसी भी तरह से बात बनती नहीं नजर आ रही है, तब वह इस मुद्दे को राजा के पास लेके गई। राजा ने दरबार में दोनों महिलाओं को हाजिर किया। दोनों ही महिलाएं उस बच्चे पर अपना पूरा हक जताने लगीं। राजा और उसके सभी दरबारी काफ़ी आश्चर्यचकित और हैरान हो गए, क्योंकि बच्चे की सच्ची माँ को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल बच्चे के बारे में दोनों ही महिलाओं से किए, जो उसकी आदतों, उसकी पसंद या उसके निशानों के बारे में थे, दोनों ही महिलाएं उसका सही जवाब दे रही थी। जब इस समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा था, तो राजा ने अपने खास और सबसे समझदार मंत्री से इसका निवारण करने के लिए कहा। मंत्री ने बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत राजा से कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि यह दोनों ही इस बच्चे की माँ हैं। इन दोनों का ही उस बच्चे पर बराबर हक है। अगर आपको न्याय ही करना है तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को बांट दीजिए। दोस्तों, मंत्री की ऐसी बातें सुनकर राजा के साथ साथ दरबार में हाजिर सभी लोग उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचा कि मंत्री की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों के पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। वह बिना सोचे समझे ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकता। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा कि तुम मंत्री की बातों पर अमल किया जाए, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। बच्चे की असली माँ ने यह फैसला सुनते ही राजा के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज, मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए। आप चाहे तो बच्चे को उस माँ को दे दीजिए, लेकिन उसके 2 टुकड़े मत कीजिए। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन इस दुनिया में तो रहेगा, इस दुनिया में तो रहेगा। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यही उस बच्चे की असली माँ है और जो वहाँ पर शांत खड़ी है वह चोर है। राजा ने तुरंत उस बच्चे को उसकी असली माँ को सौंपने के लिए कहा और उस चोर महिला को फांसी की सज़ा सुनाई। बच्चे की असली माँ को उस दूसरी महिला पर, जिसने उसका बच्चा चुराया था, दया आ गई, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसे यह पता चला था कि वह भी उसी परिस्थितियों से गुजर रही थी जिससे वह 12 सालों से गुजर रही थी। इस महिला ने अपने बांझपन के चलते अपनी गोद भरने के लिए उस बच्चे को चुराया था और चुराने के बाद भी वह उस बच्चे को अपने खुद के बेटे की तरह प्यार करती थी। बच्चे की असली माँ ने दरबार में विनती कर उस महिला को माफ़ करने के लिए कहा। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरती है। और यह भी सच बात है कि एक माँ का दर्द दूसरी माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। धन्यवाद दोस्तों।